रहा है। कारण है वो सारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च करने के बाद जो F-35 खरीदे गए थे, वो F-35 जो आने वाले समय में आने वाले हैं, वो सारे के सारे F-35 क्या डोनाल्ड ट्रंप के इशारों पर नाचने वाले हैं? क्या ट्रंप के पास कोई ऐसा किल स्विच बटन है जिसको दबाते ही यूरोप के सारे F-16, सारे F-35 बंद हो सकते हैं, इनऑपरेशनल हो सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है? दरअसल दोस्तों, यूरोप इसको लेकर बहुत ज्यादा अगर आप देखें तो इस वक्त पैनिक कर रहा है। कारण है ट्रंप ने यूक्रेन के साथ कुछ अलग किया है। जी हां, यूक्रेन के जो F-16 थे उनको किल किया गया है। एग्जैक्टली देखा जाए तो दे हैव बीन मेड इनइफेक्टिव। दरअसल ये यूक्रेन के जो F-16 थे गिन के 7 महीने पहले आए थे, और ये F-16 7 महीना हुआ नहीं था, काफी ज्यादा रशियन मिसाइल अटैक्स को रिपेल करने में इनका बड़ा रोल हो रहा था। आज उन सारे F-16 को सॉर्ट ऑफ अगर आप देखें तो प्राइमरी मिसाइल रिपेलेंट टास्क से हटा के पीछे लेना पड़ा है। कारण है यूनाइटेड स्टेट्स ने अनाउंस कर दिया कि वो सारा F-16 को जो सपोर्ट देना था विद रिस्पेक्ट टू अपडेशन ऑफ इफेक्टिव इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मेजर्स, वो सब वो हटा लिया है। वो सब से कहीं ना कहीं उस सारे सपोर्ट को टर्मिनेट कर दिया गया है। नतीजन ये F-16 सॉर्ट ऑफ सिटिंग डक हो जाएंगे आने वाले समय में। अब यूक्रेन को मजबूरन आप देखें तो फ्रेंच मिराज जेट्स का इस्तेमाल करना पड़ रहा है, जो कि वो पहली बार कर रहा है रशियन अटैक को रिपेल करने में। एग्जैक्टली वो काम जो F-16 करता था वो मिराज जेट्स को करना पड़ रहा है। यहां पर दोस्तों अगर आप देखें तो इसके बाद यूरोप सदमे में है। आप देख सकते हैं ब्रिटिश मीडिया, क्या F-35 में भी कोई किल स्विच बटन है जिसके द्वारा ट्रंप कभी भी यूरोप के एयरफोर्स को डिसेबल कर सकते हैं? जर्मन मीडिया, ट्रंप के किल स्विच का डर है, क्या होने वाला है नहीं मालूम। यहां पे आप देख सकते हैं जर्मनी ने अभी $8 बिलियन डायरेक्ट, ये तो दोस्तों डायरेक्ट कॉस्ट है, इसके सिवा अन्य और कॉस्ट है, $8 बिलियन में 35 F-35 एयरक्राफ्ट यूएस से खरीदा है। और क्या वो एक किल स्विच बटन से बंद हो सकता है? यहां पे आप देख सकते हैं फाइनेंशियल टाइम्स, क्या यूएस यूरोप के वेपन्स को स्विच ऑफ कर सकता है? और इसके साथ दोस्तों ये हालत हो गई है अमेरिका के मोस्ट ट्रस्टेड अलाइज, जिनके साथ वो साथ में लड़ने के, साथ में मरने के कस्में खाए थे नेटो के अंतर्गत, उनकी ये हालत है। तो क्या हो रहा है यहां पे एग्जैक्टली? जरा क्या किल स्विच बटन है? क्या इसके बारे में पब्लिकली इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? क्यों यूरोप इतना डरा हुआ है? आइए जरा आज के वीडियो में जानते हैं। बहुत जरूरी है इस पर हम चर्चा करें, क्योंकि ये F-35 अगर आप देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को भी सॉर्ट ऑफ इसके तरफ लुभाने का प्रयास किया है। Su-57 F-35 इस पर तो हमने बहुत चर्चा कर ली, दोनों को कंपेयर भी कर लिया, लेकिन आज F-35 के किल स्विच बटन की बात करेंगे। कैसे ये अमेरिका के इशारों पे नाचता है जिससे यूरोप इतना परेशान है, आइए जरा उसको जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं दोस्तों यूक्रेन के F-16 के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। दरअसल अगस्त 2024 यानी करीबन 7 से 8 महीने पहले की बात है, जब F-16 यूरोप से यूक्रेन को डिलीवर हुए थे। अब अगर आप ये जेट्स देखें तो इनको एक्सटेंसिवली एयर डिफेंस पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। होता यूं था दोस्तों, रशिया से जो मिसाइल बराजेस आते हैं, दुनिया भर के मिसाइल अटैक्स होते हैं, तो F-16 में अगर आप देखें तो उसके फ्यूजलाज के ठीक नीचे इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड लगाया जाता है। ये पॉड का नाम है दोस्तों ALQ-131 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड, जो कि रशियन रडार्स को जैम कर देता है और इस तरीके से उसके मिसाइल्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं। दोस्तों ठीक यहां पे अगर आप देखें तो इस प्रकार से वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड यहां पे लगाया जाता है। दोस्तों ये काम ऐसे करता है कि अगर आप देखें तो ये डायरेक्टली जितने भी रशियन मिसाइल लॉन्चेस हुए हैं उनसे जो रडार्स हैं, उनके रडार्स को ये अपने इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स के थ्रू जैम कर देता है। बेसिकली काउंटर सिग्नल्स रिलीज करता है, रेडियो सिग्नल्स होते हैं जो कि इस प्रकार से उन सिग्नल्स के साथ इंटरैक्ट करता है कि कहीं ना कहीं वो सिग्नल्स इनइफेक्टिव हो जाते हैं और ये पूरा का पूरा रडार सिस्टम उनका निष्क्रिय हो जाता है और ये सारे मिसाइल्स जो कि लॉन्च हुए हैं वो सभी अपने गंतव्य से भटक जाते हैं। तो इस तरीके से ALQ-131 बहुत बड़ा रोल प्ले करता है एनिमी रडार्स को डिटेक्ट करना, उसे जैम करना, और ये ऑटोमेटिक मोड में ये काम करता है। बेसिकली दोस्तों रशिया ने जो मिसाइल अटैक्स किए हैं तो उसमें यूक्रेन अपने F-16 को हवा में उस वक्त फ्लाई करता है और एक फ्लाइंग फोर्ट्रेस वो लोग बना लेते हैं इस प्रकार के इन सिस्टम से, ALQ-131 से। लेकिन दोस्तों रशियन एयरफोर्स भी कोई कच्चे खिलाड़ी तो है नहीं। वो क्या करते हैं, हर स्ट्राइक के बाद इंश्योर करते हैं अपने रडार फ्रीक्वेंसीज को, अगर उन्होंने जैम कर लिया सक्सेसफुली यूक्रेनियंस ने अपने F-16 के द्वारा, तो अपने रडार फ्रीक्वेंसीज को बदलते हैं। उनका जो ऑपरेशनल टैक्टिक्स है वो बदला जाता है, जिस प्रकार से वो सिग्नल्स ऑपरेट कर रहे हैं वो बदला जाता है ताकि अगली बार ये जैम ना कर पाए। तो दोस्तों सामने से क्या करना पड़ता है, सामने से ये जो ALQ-131 है इनको भी अपडेट करना पड़ता है। नतीजन ये होता है कि एक वॉर काउंटर वॉर हमेशा चलता रहता है। रशिया प्रयास करता है कि उसके सिग्नल जैम ना हो और यहां से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यूनिट जो है ये प्रयास करता है कि नए चेंजेस के बावजूद भी रशियन सिग्नल्स को जैम करने में सक्सेसफुल हो जाए।
कभी रशिया आगे बढ़ता है तो कभी अमेरिका अपडेट करने के बाद रशिया को बीट कर लेता है। तो ये दोस्तों कंटिन्यूअसली चलता रहता है। ये तभी तक हो पाता है जब तक यूएस एयरफोर्स इनको अपडेट करती रहे। बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में दोस्तों ALQ-131 को रेगुलरली अपडेट किया जा रहा था। बेसिकली जैसे आपके फोन में हमेशा अपडेट्स आते हैं जिसके द्वारा जो हैकर्स हैं आपके फोन में जो वल्नरेबिलिटीज हैं उनको आइडेंटिफाई करते हैं, तो अपडेट के द्वारा वो कट डाउन कर दिया जाता है। लेकिन इस बीच में सामने वाले और वल्नरेबिलिटीज ढूंढेंगे तो जैसे ही पता चलता है नया अपडेट आता है उसको और कट डाउन कर दिया जाता है। कुछ वैसे ही बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन भी अपडेट्स के द्वारा उन सभी रशियन वेपन्स के खिलाफ, रशियन रडार्स को जैम करने के लिए, इनको सक्सेसफुली इस्तेमाल करने के लिए बना रहे थे और अपडेट से ये यूजफुल बना रह रहा था। लेकिन अब क्या हुआ है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में, वो सारा एड जो यूक्रेन को दिया जा रहा था यूएस ने, उसने रोक दिया है। इंटेलिजेंस शेयरिंग एग्रीमेंट रोक दिया है और अब ALQ-131 के जो फ्रीक्वेंसीज अपडेट किए जाते हैं, जो सिस्टम अपडेट किया जाता है जिसके द्वारा फ्यूचर रशियन अटैक्स को इनइफेक्टिव बनाने के लिए काम आता है, वो रोक दिया गया है। यानी ALQ-131 अब काम नहीं आएगा। फिलहाल तो दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो मिराज फाइटर्स का इस्तेमाल किया गया, जिसके द्वारा आप देखें तो रशिया के कहीं ना कहीं फिलहाल वो सारा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम ये कर दे रहा है। तो पहला किल भी हुआ है। अगर आप देखें तो मिराज 2000 फाइटर ने शूट डाउन किया रशियन KH-101 मिसाइल को और उनका कहना है जी ये तो F-16 से भी बेहतर है और ये सारी बातें अब ये करने लगे। अब तक F-16 बेस्ट था लेकिन अब कह रहे नहीं जी मिराज इज बेटर देन F-16। खैर दोस्तों यहां पे आइए जरा सबसे पहले जानते हैं कि इस प्रकार से ये अगर जेट्स हैं तो इनको जैम अगर किया रशिया, अगर यूएस ने इस प्रकार से सपोर्ट रोका F-16 को, तो यूरोप इतना सदमे में क्यों है? पहली बात जानते हैं, ये जो जेट्स थे जिनके ये पॉड्स को ALQ-131 इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर पॉड को जैम किया, सपोर्ट देने से अमेरिका ने रोका है, वो अमेरिकन थे ही नहीं। ये F-16 अमेरिकन थे ही नहीं। ये F-16 जिनका सपोर्ट अमेरिका ने रोक दिया है ये यूरोपियन थे। नेटो अलाइज बेल्जियम, डेनमार्क, नॉर्वे, नीदरलैंड्स ने प्लेज किया था कि वो अपने 60 F-16 जेट्स देंगे यूक्रेन को। अमेरिका के दबाव में ही दिया था। और उसके बाद क्या हुआ था, यूएस ने अगर आप देखें तो अपना एक भी जेट नहीं दिया था, केवल मालिक की तरह कह दिया था हाँ तुम्हें अलाउ करते हैं कि तुम यूक्रेन को ये जेट्स दे दो। अब इसके बाद यूरोप को अब पता चला कि ये जो जेट्स थे जो कि इन्होंने यूक्रेन को दे दिए वो अभी भी अमेरिका के कंट्रोल में है। अमेरिका जैसे चाहे वैसे इन यूरोपियन जेट्स को डील कर सकता है। जैसा आपने देखा अभी अचानक से उसने क्या किया कि उसको सपोर्ट करना रोक दिया, F-16 के सपोर्ट रोक दिए। हालांकि ये F-16 यूरोपियन है, यूक्रेनियन नहीं है उसके बावजूद भी। यानी कि यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो यूएस ALQ-131 को पूर्ण रूप से कंट्रोल कर रहा है। आप सोचेंगे यूक्रेन स्वयं क्यों नहीं इसको अपडेट कर लेता है। देखिए दोस्तों यहां पे आपको जानना होगा कुछ इस प्रकार से रूल्स बनाए हुए हैं यूएस ने अपने नेटो पार्टनर्स के साथ, जिसके द्वारा ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया है। यूएस ALQ-131 पे पूर्ण रूप से कंट्रोल रखता है क्योंकि सबसे पहले आपको जानना होगा दोस्तों ये ALQ-131 बनाने वाली कंपनी कौन है, तो अमेरिकन कंपनी है नॉर्थरॉप ग्रुमन, जो कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। इस प्रकार से अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे सबसे पहले ये एक सेंसिटिव मिलिट्री इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम है। तो एज अ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम होने की वजह से ये अमेरिका के इंटरनेशनल ट्रैफिक इन आर्म्स रेगुलेशन रूल्स के द्वारा गवर्नड है, जिसके द्वारा बड़ा क्लियर है कोई भी इस प्रकार के प्रोडक्ट का यदि अपग्रेड होना है, मॉडिफिकेशन होना है, सॉफ्टवेयर अपडेट होना है तो यूएस गवर्नमेंट का अप्रूवल लगेगा। और अगर यूएस परमिशन नहीं देता है तो अमेरिकन कंपनी नॉर्थरॉप जो है वो तो कभी भी इसको अपग्रेड नहीं कर सकती। इसके सिवा अन्य कोई भी कंपनी जो अमेरिका के साथ बिजनेस करती है वो उसे छू भी नहीं सकती, अपग्रेड भी नहीं कर सकती जब तक अमेरिका ना चाहे। तो सवाल है कौन अपना हाथ जलाना चाहेगा इसको बाहर से अपग्रेड करने में। तो ALQ-131 इस प्रकार से धीरे धीरे यूक्रेन के लिए किसी काम के नहीं रहने वाले हैं, ये बात वो समझ रहे हैं। लेकिन सवाल उठ रहा है, यूरोप ये सोच रहा है कि आज तो यूक्रेन के साथ हुआ, बेसिकली हमारे ही जेट्स के साथ अमेरिका ने ऐसा किया है। यहां पे आज अगर आप देखें तो यूनाइटेड स्टेट्स के पास जो जेट्स हैं और यहां पे यूनाइटेड स्टेट्स के सिवा जो बाकी नेटो सदस्य हैं अधिकतम यूरोपियंस हैं और एक कनाडा आप पकड़ लीजिए जो कि खास काम का है नहीं, लेकिन हाँ इतने ही जो देश हैं इसमें यूएस ओरिजिन जेट्स 1108 हैं, जिसमें F-16 619 है, FA-18 232 हैं, F-35 150 हैं। तो ये सारे जो 1108 यूएस ओरिजिन जेट्स हैं ये जब चाहे तब अमेरिका इसको ऐसे ही यूरोप की बाहें मरोड़ सकता है। ये बात उनको समझ आ रही है। जर्मनी तो दोस्तों इसके बाद पैनिक करना स्टार्ट कर रहा है। जर्मनी 35 F-35A 2026 में रिसीव करना शुरू करेगा। 8.3 बिलियन यूरोज प्लस कई बिलियन यूरोज इन फॉर्म ऑफ एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर उनको रखने के लिए जो चाहिए वो उसने ऑलरेडी खर्च कर दिया है।
लेकिन अब उसे पता चल रहा है कि भाई F-35 में तो कोई किल स्विच हो सकता है, जो मीडिया वहां पे बात कर रही है, एक ऑफ बटन जिसके द्वारा यूएस अपने यूरोपियन पार्टनर्स के वेपन्स को जब चाहे तब बंद कर सकता है। यहां पे दोस्तों अगर आप देखें तो एक म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फाउंडेशन के वुल्फगैंग एशिंगर हैं, उन्होंने क्या कहा जरा सुनिए। उन्होंने कहा कि देखिए अगर अमेरिका के ऊपर इस प्रकार से सवाल उठ रहे हैं जो उन्होंने यूक्रेन के साथ किया, बोले किल स्विच तो भूल जाइए, फिलहाल जो यूक्रेन के साथ किया, जो कि यूरोपियन सप्लाइड F-16 के साथ अमेरिका ने किया, अगर वो ऐसा हमारे F-35 के साथ कर सकता है तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट पे सवाल उठता है और हमको ऐसा कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर देना चाहिए। दोस्तों ये म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस फाउंडेशन के फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस वही है जहां पे अभी अगर आप देखें तो डॉक्टर जयशंकर जी भी गए थे, इसके सिवा अगर आप देखें तो वहां पे अभी जेडी वॉन्स आए थे और काफी सुनाई भी थे यूरोप को, तो उनके प्रेसिडेंट ये बात कर रहे हैं, फॉर्मर प्रेसिडेंट ये बात कर रहे हैं, तो बात में दम है। तो सवाल यहां पे उठता है क्या कोई किल स्विच सच में है? देखिए आज तक किसी ने पब्लिकली एक्नॉलेज नहीं किया है क्या कोई किल स्विच है। ऐसा कहा जाता है कि साउथ कोरिया को डेली पासवर्ड आता है, इस प्रकार की अलग अलग कहानियां जरूर आती हैं, लेकिन वो पब्लिकली किसी ने एक्नॉलेज नहीं किया है। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि अगर ये कुछ लाइन ऑफ सॉफ्टवेयर के द्वारा पॉसिबल है तो डेफिनेटली कर तो सकते ही हैं, हो तो सकता है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि देखिए ऐसा नहीं है कि दिस इज नॉट फीजिबल, डेफिनेटली फीजिबल है, क्योंकि F-35 एक टोटली इंटीग्रेटेड सिस्टम है। इंटीग्रेटेड होने की वजह से इसको लॉक करना बड़ा आसान है, सॉफ्टवेयर लाइन ऑफ कोड है, बस आपको एक ऐड कर देना है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप इजीली इसको लगा तो सकते ही हैं, टेक्निकली इट इज पॉसिबल। लेकिन किल स्विच हो या ना हो, यूएस के पास अन्य और कई तरीके हैं जिसके द्वारा F-35 को ऑब्सोलीट किया जा सकता है, जैसा आपने F-16 में देखा। यूएस चाहे तो रेस्ट्रिक्ट कर सकता है, डिसेबल कर सकता है F-35 के सॉफ्टवेयर अपडेट्स को, डेटा एक्सेस को, मेंटेनेंस कंट्रोल्स को। दोस्तों यहां पे आपको बता देता हूं, अगर आप F-35 देखें, वैसे तो अमेरिका का दबदबा है इसके ऊपर, लेकिन इसको अन्य और कंपनीज है जिन्होंने कुछ कुछ बनाया है। यूके की रोल्स रॉयस है, लिफ्ट फैन बनाई है, एमबीडीए ने मिसाइल सिस्टम्स दिया है, बीएई सिस्टम्स है, उन्होंने भी वेपन इंटीग्रेशन किया है, नीदरलैंड्स की है लैंडिंग गियर कंपोनेंट है, इटली की लेनार्डो है, विंग बॉक्स एंड विंग बनाई है। तो अलग अलग कंट्रीज के कंपनीज है जिन्होंने कुछ कुछ बनाया है, लेकिन F-35 यूएस पर निर्भर करता है अपनी लॉन्ग टर्म ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के लिए, और यूएस का इनडायरेक्ट कंट्रोल उस पर रहता है। कैसे रहता है आपको जरा मैं वो बताता हूं, और इसीलिए यूरोप इतना कंसर्न भी है। देखिए जरा कैसे यूएस F-35 को कंट्रोल करता है। सबसे पहले इसमें सॉफ्टवेयर एंड मिशन कंट्रोल सिस्टम है। देखिए एंड ऑफ द डे F-35 एक इंटीग्रेटेड सिस्टम होने की वजह से उसकी इतनी ज्यादा अगर आप देखें तो वैल्यू है कि वो बाकी सिस्टम से भी कनेक्टेड रहता है और उस प्रकार से ऑपरेट कर पाता है। ऐसा नहीं है कि सिंगल अपने आप में वो कोई है ना लोन वुल्फ बहुत जबरदस्त है, नहीं, एज अ सिस्टम जब ये काम कर रहा है तब वो इतना खतरनाक है। तो इस वजह से अगर आप देखें तो इसको कंट्रोल करना भी उतना ही आसान है यूएस के लिए। अगर आप देखें तो F-35 में 8 मिलियन से अधिक लाइंस ऑफ कोड हैं। सॉफ्टवेयर लॉकहीड मार्टिन के द्वारा और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के द्वारा कंट्रोल्ड है। इसके अपडेट्स, इसके पैचेस, किसको देने किसको नहीं देने, क्या रेस्ट्रिक्ट करना, क्या फंक्शन देना क्या नहीं देना, उनके हाथ में है। यहां पे यूएस चाहे तो सॉफ्टवेयर अपडेट का एक्सेस रोक सकता है। ओवर टाइम F-35 लेस इफेक्टिव हो जाएगा, एंड ऐसा भी हो जाएगा कि बहुत सारे एसेंशियल कंट्रोल्स जो F-35 की फंक्शनैलिटीज हैं वो ब्लॉक कर दी जाएंगी। वो बहुत आसानी से यूएस लॉकहीड मार्टिन का डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस जब चाहे तब कर सकते हैं। तो ये बताता है कि किस प्रकार से यूएस आर्म ट्विस्ट कर सकता है। दूसरा, ऑटोनोमिक लॉजिस्टिक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम F-35 में होता है। आजकल इसका नाम बदल दिया गया है, लेकिन है वही चीज मोर और लेस, जिसके अंतर्गत क्या होता है, लॉकहीड मार्टिन हर प्लेन का डेटा अपने सर्वर में मंगवाती रहती है, जिसके द्वारा यूएस मिलिट्री को रियल टाइम अवेयरनेस होता है उसके हर एक F-35 के बारे में। फिर वो F-35 यूके यूज करे, जर्मनी यूज करे या साउथ कोरिया यूज करे। तीसरा, हार्डवेयर और इनक्रिप्शन दोनों का इस्तेमाल होता है, जिसके द्वारा आप अनऑथोराइज्ड मॉडिफिकेशंस नहीं कर सकते। जो सॉफ्टवेयर है उसको एनक्रिप्ट करके रखा जाता है, जो हार्डवेयर है वो भी इस प्रकार से रखा गया है कि उसको जैसे ही आप कहीं से भी अगर डिस्टर्ब करने का प्रयास करेंगे तो वो ब्रेक डाउन कर जाएगा। तो इस प्रकार से पूरा का पूरा डिजाइन है। यहां पे दोस्तों वो कंट्रीज जो F-35 का यूज भी कर रही हैं वो उसके सोर्स कोड को देख भी नहीं सकती, इंडिपेंडेंट अपग्रेड हो भी नहीं सकता, किसी भी प्रकार से रिस्ट्रिक्शन बाईपास नहीं कर सकते। यदि प्रयास किया, अब देखिए नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि एनक्रिप्ट हो गया तो डिक्रिप्ट नहीं हो सकता है, हो तो सकता है, कुछ ना कुछ तो होता ही है। लेकिन अगर ऐसा करने का प्रयास किया या फिर यूएस इंटरेस्ट के खिलाफ इन जेट्स को यूज किया तो यूएस इस पूरे के पूरे प्लेन की जो बाकी इंटीग्रेटेड कैपेबिलिटीज हैं सबका सब ब्लॉक कर सकता है। इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, जब चाहे तब वो सॉफ्टवेयर लॉक्स लगा सकते हैं। प्लेन बस उड़ने के काम आ सकता है, वो भी शायद कुछ लोग आज के टाइम में सवाल उस पर भी सवालिया निशान लगा रहे हैं कि उड़ेगा भी कि नहीं उड़ेगा, और बाकी अगर उड़ गया तो सिटिंग डक होने वाला है, जो चाहे वो उसे उड़ा देगा। अब दोस्तों क्या यूरोप रो रहा है F-35 को लेकर? दोस्तों वहां की मीडिया तो डेफिनेटली रो रही है। यूरोप के जो कंसर्न्स हैं, मेंटेनेंस को लेकर डिले है,
कंट्रोल यूएस का कॉस्ट को लेके सवाल है, लेकिन यूएस कंट्रोल को लेके उसके प्रॉब्लम सच में बहुत रियल है। यूरोप दोस्तों लेकिन कहीं ना कहीं F-35 पे अमेरिका पर निर्भर करता है, F-16 पर अमेरिका पर निर्भर करता है, लेकिन उसकी प्रॉब्लम एक्चुअली पूर्ण रूप से अमेरिका पर निर्भरता की ही है। वो सिस्टमिक प्रॉब्लम है। आप F-16 F-35 छोड़िए, आप अगर यूरोप की बात करें तो 55% आर्म्स इंपोर्ट जो यूरोपियन कंट्रीज के हुए हैं वो यूएस से आया है। डिस्पाइट बीइंग आर्म्स एक्सपोर्टर, ये यूएस से वेपन्स खरीदते हैं, यूएस के ही आर्म्स यूज करते हैं और ये बढ़ रहा है। ये अगर आप देखें तो 35% था 2014 से 18 में, जो कि बढ़ के यूरोप की निर्भरता अमेरिका पे इतनी बढ़ गई है। तो यूरोप ये बात समझ रहा है। अगर आप देखें तो इटली, जापान, यूके, अन्य कंट्रीज को बुला रहे हैं कि आप 6th जनरेशन वाइट फाइटर जेट हमारे साथ मिलकर बनाइए। यूएस पे उनकी निर्भरता वो कम करना चाह रहे हैं, वो जान रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन यूरोप बहुत ज्यादा कमिट कर चुका है। यूके आज यूएस के खिलाफ जाना चाहता है। यूएस, आपने देखा कैसे प्रेसिडेंट ट्रंप ने कियर स्टारमर को बोला तुम खुद लड़ लो ना यूके से, रशिया के साथ जाके, तो वो हंसने लग गए। करे तो करे क्या, सवाल ये है ना दोस्तों। कारण यूके का जो न्यूक्लियर डिटरेंस है वो भी यूएस के द्वारा कंट्रोल्ड है। यूके की जो सबमरीन्स हैं उनमें ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स लगे हैं। ये मिसाइल्स डेफिनेटली टेक्नोलॉजिकली बहुत सुपीरियर हैं, मीर री एंट्री व्हीकल है, लेकिन ये ट्राइडेंट बैलिस्टिक मिसाइल्स यूएस के हैं। यूएस ने लीज दिया है यूके को उसकी न्यूक्लियर सबमरीन में न्यूक्लियर वेपन्स लगाने के लिए। ये मिसाइल अमेरिकन हैं दोस्तों। यहां तक कि इन मिसाइल्स की जो रेगुलरली ये जो सबमरीन से यूएस बेस भी जाते हैं, वहां पे इनका मेंटेनेंस होता है। इन मिसाइल की टेस्टिंग भी यूएस में ही होती है, यूएस सुपरविजन के अंदर में, अंडर केप कैनावरल इन फ्लोरिडा में होता है ये। तो दोस्तों सवाल यहां पे ये उठता है कि आप तो अपने आप को पूर्ण रूप से अमेरिका को गिरवी दे दिए हैं, तो आपके पास स्वतंत्रता की तो बात ही नहीं है। आप तो कर ही नहीं सकते स्वतंत्रता की बात, क्योंकि आप तो अपने आप को पूर्ण रूप से अमेरिका को बेच चुके हैं। तो आज आपको ये रियलाइजेशन क्यों हो रहा है? जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे थे उस वक्त आपको ये क्यों नहीं लग रहा था? उस वक्त तक आपको क्या लग रहा था कि आप कैसे स्वाधीन हैं, कैसे स्वतंत्र हैं? तो आपको उसी वक्त ये सोचना था। आज दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ये बात समझ आ रही है डिफेंस कैपेबिलिटीज में हमें स्वदेशी टेक्नोलॉजी की तरफ जाना पड़ेगा। एमका को तेजी से आगे बढ़ाना क्यों इतना इंपॉर्टेंट है ये हमें आज समझ आ रहा है, क्योंकि एंड ऑफ द डे रशियंस हो, अमेरिकन हो, हमें अगर किसी पे भरोसा करना है तो वो स्वयं पर ही करना है। अगर हम सच में कहीं ना कहीं ग्लोबल पावर के स्टेटस की ओर जाना चाहते हैं, बढ़ना चाहते हैं, तो बहुत जरूरी है हम एमका को आगे बढ़ाएं। ये बात आज क्लियर समझ आ रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर करना ना भूलें। बाकी याद रखिए आपके लिए होली ऑफर है, फ्लैट 60% ऑफ प्लस 6 महीने का आपको सब्सक्रिप्शन का एक्सटेंशन हम देंगे। निश्चिंत होकर आप जुड़ सकते हैं, मार्च 13 तक ये ऑफर है, तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं, यूज द कोड KC10। इसके सिवा सीसैट का स्पेशल बैच है, आप जुड़ सकते हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप हमारा स्पेशल बैच के साथ जुड़ते हैं, होली ऑफर भी है, तो इसका अगर आप फायदा उठाए दोस्तों, तो आप देख सकते हैं इतने सारे बैचेस हैं, आप किसी में भी जुड़ सकते हैं। हिंदी में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, इंग्लिश में पढ़िए, जिन फैकल्टी से पढ़ना है उनके साथ पढ़िए, लेकिन जुड़े, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC10, कंप्लीट जीएस, कंप्लीट सीसैट, आपके लिए आखिरी लास्ट क्रैश कोर्स है। जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाए। केवल 9,999 रुपए में है। प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, मेंस आपको एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। तो जल्दी से जाएं, इसका फायदा उठाएं। यूज द कोड KC